यूज करना है, ठीक है। अब वो यूज कैसे की जाती है वो देख लीजिए। हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx dx इज इक्वल टू a टू c fx dx प्लस c टू b fx इंटू dx। ये आपकी प्रॉपर्टी है। यहां पे फंक्शन आपका मॉडुलस या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो सकता है, राइट। अब देखिए ये एक का डिफरेंस आ गया प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5 में। प्रॉपर्टी नंबर 4 के अंदर मैंने आपसे कहा था कि फंक्शन आपका मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं होना चाहिए। यहां मैं आपसे कह रहा हूं कि फंक्शन आपका मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इट मींस ये जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है ये पूरी की पूरी बेस है फॉर द मॉडुलस फंक्शन। कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर कवर होंगे वो भी आप नोट डाउन कर लो। एक्सरसाइज के अंदर 7.11 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 18। मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 33 और एग्जांपल्स की अगर हम बात कर रहे हैं so एग्जांपल नंबर 30 एंड 43, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इन जगह पे यूज होगी। तो टोटल आपके 6 क्वेश्चन है जिसपे ये प्रॉपर्टी यूज की जाती है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि मॉडुलस वाले क्वेश्चंस को हम किस तरीके से डील करते हैं। So I go with question number क्वेश्चन 5 एक बार देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया है। तो देखिए आपको अब अगर हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ए टू बी अगर हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं यहाँ पे था ए टू सी और फिर था सी टू बी, ये प्रॉपर्टी थी, राइट। अब इसके अंदर ए और बी तो बिल्कुल क्लियर है, ए तो ये रहा और बी ये रहा। बट सी क्या होगा? सी आपको मिलेगा यहां से, जिस पॉइंट पर मॉड की वैल्यू 0 हो रही है, एक्स की ऐसा पॉइंट जिसपे मॉड की वैल्यू 0 हो रही है वो आपका सी होगा। तो एक्स प्लस 2 किस पे 0 होता है? -2 पे। तो ये आपका आ गया सी। ये भी तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे गिवन है एक्स प्लस 2, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट मॉड बिकम 0? द आंसर इज -2, तो सी बिकम -2। सेम वे अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ए आपका है 2, बी आपका है 8 और सी आपका हो गया 5। सेम वे अगर हम 18 क्वेश्चन पे आते हैं, 18 क्वेश्चन के अंदर ए आपका है 0, बी आपका है 4 और सी है आपका 1। दोबारा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात हो रही है, ए और बी तो क्लियर है, 2 और 8 है। सी कहां से आएगा? मॉड एक्स माइनस 5, मॉड एक्स माइनस 5 यानी कि किस पॉइंट पर मॉड 0 हो रहा है? द पॉइंट इज 5, तो देयरफॉर सी बिकम 5। इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, अगर हम देखते हैं, अगर 18 को देखना है फिलहाल अभी, वहां पे गिवन है 0 to 4 आई थिंक एंड मॉड एक्स माइनस 1। सो ए आपका आ गया 0, बी आपका हो गया 4, सी की वैल्यू 1, ठीक है। ए 0, बी 4, सी इज 1। ऐसे ए -5, बी 5, सी आपका -2। तो एबीसी क्लियर हो गया बिल्कुल। अब आते हैं क्वेश्चन पे, और हमें एक बात ध्यान रखनी है, दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि मॉड को जब ब्रेक करते हो तो जिस पॉइंट पर वो 0 होता है, यानी कि जैसे इस क्वेश्चन में सी आपका है x इक्वल टू -2 है, जिस पॉइंट पर वो 0 होगा उसके लेफ्ट में नेगेटिव होता है और उसके राइट में वो पॉजिटिव होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है मॉडुलस के केस में। जिस पॉइंट पर मॉड 0 हो रहा है उसके लेफ्ट में मॉड हमेशा
नेगेटिव होगा और राइट में मॉड हमेशा पॉजिटिव होगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। तो अगर आप इसकी बात करें, इसको अगर ब्रेक करोगे वो आपका आ गया -5 से -2, ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक, ए आपका -5, सी आपका -2, ठीक है। अब अगर नंबर लाइन की बात कर रहे हो, यहाँ पे -5, यहाँ पे -2, यहाँ पर 5। अब -2 के हम यहाँ पर है, -5 से -2 हम इस जगह पर है, आप लेफ्ट में हो, ठीक है, आप लेफ्ट में हो, -2 के लेफ्ट में हो, तो -2 के लेफ्ट में इट मींस आपका आंसर, आपका जो मॉड है वो ब्रेक होगा नेगेटिव के अंदर। अब -2 से 5, अब यहाँ पर राइट में हो, अब कैसे देखो, -2 के लेफ्ट में, -2 के राइट में, यही मतलब है लेफ्ट राइट का। अब राइट में हो, अब राइट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि ब्रेक करेंगे इसको प्लस के साथ, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर मॉडुलस 0 हो रहा है उसके लेफ्ट में आपको नेगेटिव रखना है, उसके राइट में आपको पॉजिटिव रखना है, ये आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब सेम वही तरीका, इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2, और I1 I2 को अलग अलग हमें सॉल्व करना है। I1 कितना है आपका, नेगेटिव, -5 से -2, x + 2 इंटू dx, नेगेटिव x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x विद द लिमिट -5 से -2। आफ्टर दिस नेगेटिव -2 डालेंगे तो 4 अपॉन 2 -4, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट 25 डिवाइडेड बाय 2 -10। अब तो सेम ऐसे कॉन्सेप्ट चल रहा है जैसे आप 7.9 में यूज करते हो। I1 कितना आ जाएगा, नेगेटिव बाहर है, ये 2 -2 माइनस 25 माइनस 20 यानी कि बेसिकली 5/2, so 2 plus 5/2, आंसर इज 9/2। सो I1 की जो वैल्यू है वो आपकी 9/2। अब बात करते हैं I2 पे। I2 के लिए I2 की वर्किंग किस तरीके से शो की जाएगी। सो जिस तरीके से हमने I1 सॉल्व किया है उसी तरीके से I2 सॉल्व करोगे, और याद रखना है कि I1 आपका 9/2 के इक्वल। सो I2 -2 से 5, x + 2 इंटू dx, x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 2x विद द लिमिट -2 से 5 पर, अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट कॉन्सेप्ट जाएगा, तो 25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10, अब -2 पे जाते हैं, 4 डिवाइड बाई 2 -4, ये आपका I2 चल रहा है, दैट बिकम 45 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका +2 हो जाएगा, तो 49 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा I2 आ गया, ठीक है। सो I1 मुझे मिल गया, I2 आपको मिल गया। लास्ट स्टेप में आपको करना है सिंपल इन दोनों को ऐड, सो I विल बी I1 प्लस I2, 9/2 29, 49 डिवाइड बाई 2, 58 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 29। तो जो I की वैल्यू निकल के आ रही है क्वेश्चन नंबर 5 में, वो आपकी 29 निकल के आ रही है। सेम इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करोगे। So that's complete your question number 5 and the property.